अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एनजीनिक्स का कंटेनर बनाने लगा हूँ। तो चलते हैं किस तरह एनजीनिक्स का कंटेनर आप एक अपनी मशीन पे चला सकते हैं। तो अभी मैंने मज़े की बात यह है कि वीडियो रिकॉर्ड की, तो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मुझे लैपटॉप की रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गया, जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो अभी दोबारा से एनजीनिक्स का सर्वर मैं चलाता हूँ और दिखाता हूँ। अभी मेरे पास कौन कौन सी कंटेनर रनिंग में है वो मैं देख लेता हूँ। वो यकीनन एनजीनिक्स का ही होगा और एनजीनिक्स का ही है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं आपको दोबारा से इसकी जो कंटेनर है किस तरह बनाते हैं वो भी आपको शुरू से करके दिखाता हूँ। डॉकर रिमूव किस तरह करते हैं, पहले कंटेनर को डॉकर स्टॉप, ये अभी रनिंग में है, इसको आप स्टॉप कर दें। ठीक है, इसका जो कंटेनर है कंटेनर आईडी इसको कॉपी कर लें, डॉकर स्टॉप कंटेनर आईडी। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा कंटेनर को स्टॉप करने में, और देन मैं इसको रिमूव करूँगा। डॉकर मेरा स्टॉप हो चुका है। एक और कमांड होती है डॉकर PS-A। इसमें ये कमांड क्या करती है कि हमारे जितने भी कंटेनर्स जो रनिंग नहीं भी होते ना वो भी हमें दिखा देता है। अभी देखें मेरा एनजीनिक्स का जो कंटेनर है वो स्टॉप हो चुका है, डेड हो चुका है। ठीक है, लेकिन मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं ये कमांड PS लगाऊंगा ना तो वहाँ पे ये शो नहीं करेगा, लेकिन डॉकर PS-A करूँगा ना तो मुझे वो बता देगा कि मेरा जो कंटेनर बंद है ना वो भी मुझे शो करवा देगा। मैं इसको बंद कंटेनर को रिमूव भी करना चाहता हूँ, RM डॉकर RM कंट्रोल ये वाला। ठीक है, और अब देखें डॉकर PS-A से भी जो मेरे कंटेनर बंद है वो भी मुझे शो नहीं करेंगे, -A। ठीक है, अब दोबारा से इसको रन करता हूँ कि डॉकर एनजीनिक्स का किस तरह हम कंटेनर उसका रन करते हैं। उसकी कमांड होती है डॉकर रन -D अटैच करने के लिए बैकग्राउंड पे इसका प्रोसेस रन हो। ठीक है, और -P पब्लिश करते हैं, एक्सपोज करते हैं हम अपनी पोर्ट को कि किस पोर्ट पे चल रहा है। ये चलता है 80 पोर्ट पे। ठीक है, 80 पोर्ट पे चलता है, और एक्सपोज कर दिया मैंने, पोर्ट भी एक्सपोज कर दिया है, डॉकर रन कर दिया, और मैं कह रहा हूँ एनजीनिक्स का जो मेरा इमेज है वो लेटेस्ट जो पड़ी है ना डॉकर आप पे जो पड़ी हुई है वो उठा के मेरा कंटेनर उसका रन कर दो। तो ये मेरा कंटेनर रन भी हो चुका है, डॉकर PS, और मेरे पास यहाँ पे एनजीनिक्स का जो कंटेनर है रनिंग स्टेट में आ चुका है। अब मैं जाऊँगा और चेक करता हूँ, यहाँ पे EC2 पे जाऊँगा और अपनी मशीन के ऊपर जहाँ पे मैंने इसको एक्सपोज किया है 80 पोर्ट पे, मैं चेक करूँगा क्या ये चल भी रहा है कंटेनर या नहीं चल रहा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो इंस्टेंस आईडी पे जाएं, उसका ये मेरा आईपी है, पब्लिक आईपी। तो यहाँ पे आके Ctrl+V, और किस पोर्ट पे चला रहा हूँ, 80 पोर्ट पे चला रहा हूँ। और यहाँ पे देखें मैंने अपनी 80 पोर्ट जो मेरी मशीन की 80 पोर्ट है मैंने उसको एक्सपोज नहीं किया, जिसकी वजह से ये नहीं चल रहा। मैंने कमांड के अंदर बता दिया है कि ये 80 पे चलनी चाहिए, कंटेनर का 80 ओके है, लेकिन होस्ट मशीन का 80 एक्सपोज नहीं है, तो मुझे एक्सपोज करना पड़ेगा। सिक्योरिटी में जाऊंगा और सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाऊंगा। ठीक है, वहाँ पे जाके मुझे अपनी 8 इनबाउंड जो है, इनबाउंड मेरे होस्ट मशीन की ट्रैफिक जो है कहीं से भी आए, ऐड रूल TCP में। ठीक है, पोर्ट नंबर क्या है, 80, और जहाँ से मर्ज़ी मैं इसको एक्सेस कर लूँ, और ये मैं करूँगा सेव रूल। और अब देखूँगा कि क्या मेरी ये पोर्ट 80 पे एनजीनिक्स, ये देखें मैंने रिफ्रेश किया है, वेलकम टू एनजीनिक्स आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक पोर्ट के बारे में बताता चलूँ कि पोर्ट हमारी इधर होती क्या है। ठीक है, ये मीडियम के ऊपर मैंने सारा डिटेल से
सारा इसकी जो थ्योरी है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। मैंने पहले लास्ट वीडियो में फाइल का बताया, इमेज का बताया, कंटेनर का बताया, फिर मैंने आपको एसक्यूएल का भी बताया है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। तो अभी जो मैं काम कर रहा था वो एनजिनिक्स वेब सर्वर, मैं उसका कंटेनर बनाया और एक्सपोज किया। डॉकर रन मैंने वो भी बताया। अच्छा चलते, मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ पोर्ट्स। एनजिनिक्स जो इंजिनिक्स का कंटेनर है वो कंटेनर 80 पे रन होता है, ठीक है। और हमारी जो होस्ट मशीन है ना उसको भी हम ओपन कर देते हैं 80 एनजिनिक्स के लिए। पोर्ट को समझ लें ऐसी है कि एक, मैं जिस तरह मेरे ऑफिस में रियल टाइम सिनेरियो में होता ये है कि हम पार्किंग के लिए ना, हमें पार्किंग में एक डेडिकेट नंबर मिलता है, ठीक है। हम उसके अलावा कहीं पे भी अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। अगर हम इसके अलावा कहीं गाड़ी पार्क करते हैं तो हम वॉयलेट करते हैं कि किसी की पार्किंग पे हम अपनी गाड़ी पार्क करें। इस वजह से हमें एक नंबर दिया जाता है, हम उसके अगेंस्ट उसी जगह पे अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। इसी तरह एनजिनिक्स को या माई एसक्यूएल को, मोंगोडीबी को, रिएक्ट जेएस को एक नंबर असाइन किया जाता, पोर्ट नंबर असाइन किया। तो ये जितनी भी सर्विसेज होती हैं उसी पोर्ट पे ही चलती हैं। होस्ट की मशीन, आप होस्ट का जो मतलब फॉर एग्जांपल रिएक्ट जेएस है वो चलती है 3000 पे, और मोंगोडीबी चलती है 27017 पे, और एनजिनिक्स चलता है 80 पोर्ट पे, और माइस्क्यूएल चलता है 3306 पे। इसी तरह सो ऑन जितनी भी सर्विसेज हैं वो मल्टीपल अपनी अपनी जो डेडिकेट पोर्ट्स हैं उसी पे चलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इनकी पोर्ट्स नंबर चेंज कर देता हूँ ना, पोर्ट नंबर चेंज कर देता हूँ, उससे क्या होगा, कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके लिए मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह इनका एक स्टैंडर्ड सेट है, तो आप उसी के मुताबिक ही आप उनको पोर्ट्स मतलब अब एनजिनिक्स की है ना पोर्ट, तो मैं अपनी मशीन की जो होस्ट के अंदर मेरी मशीन है ना उसके अंदर भी मैं एक्सपोज 80 ही करूँगा। उसके अगेंस्ट क्या होगा कि कोलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो होस्ट का जो पोर्ट नंबर है वो आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, डिफरेंट पोर्ट पे भी चला सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको याद रखना पड़ेगा। एसओपी जब आप उसको फॉलो नहीं करते तो चांसेस होते हैं कि आप उनको इजी टू मैनेज नहीं कर सकते। बहरहाल आज की वीडियो एनजिनिक्स पे थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह विद न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।